त्रेता युग के अंत की बात है, जब श्री राम का वनवास समाप्त हो चुका था और धरती पर शांति लौट आई थी। परंतु इस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था, क्योंकि लंका युद्ध में जो राक्षस बच निकले थे, वे हिमालय की गुफाओं में छिपकर फिर से विनाश का बीज बोने लगे थे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। नंदी, गणेश और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थे और उसी समय हनुमान जी भी ध्यानस्थ होकर राम नाम का जाप कर रहे थे। इन्हीं गुफाओं में एक राक्षस वर्षों से साधना कर रहा था। नाम था कालरात्र। उसका संकल्प था भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करना, लेकिन उसके भीतर भरा था केवल अधर्म, केवल विनाश। जब शिव ने उसकी मंशा समझकर वरदान देने से इनकार किया, तो कालरात्र की आंखों में जल उठा घृणा का अग्निकुंड। उसने कसम खाई, मैं ब्रह्मांड की नींव हिला दूंगा, और ऐसा तब किया कि अग्निदेव तक कांप उठे। वरुण देव अस्थिर होने लगे। त्रिलोक में भय की लहर दौड़ गई। देवताओं ने भगवान शिव से विनती की, प्रभु, इस अधर्मी को रोका जाए। भगवान शिव ने आंखें खोली और बोले, समय आ गया है कि मेरा ही अंश अर्थात हनुमान इस दुष्ट को रोके। उन्होंने ध्यान में हनुमान जी को स्मरण किया और पवन पुत्र तुरंत कैलाश पहुंच गए। मृदु शक्ति का स्वर हनुमान बोले, प्रभु, आदेश दीजिए, मैं उस दुष्ट काल रात्र को समाप्त कर दूं। शिव मुस्कुराए, वत्स, उसे मारने से पहले उसकी शक्ति को समझना होगा। लेकिन याद रखो, हर शक्ति के पीछे भक्ति का संतुलन आवश्यक है। तभी शिव जी ने एक साधारण योगी का रूप धारण किया और हनुमान के सामने प्रकट हुए। योगी ने कहा, वात पुत्र, सुना है तुम संसार के सबसे शक्तिशाली हो। हनुमान मुस्कुराए, शक्ति मेरी नहीं, मेरे प्रभु श्री राम की है। योगी ने चुनौती दी, यदि ऐसा है तो एक बार मुझे रोक कर दिखाओ। हनुमान नम्रता से बोले, आप वृद्ध हैं, मैं आपका अपमान नहीं कर सकता। लेकिन योगी ने आकाश में गदा उठाई और वज्र की गर्जना की, यदि तुम सच्चे ब्रह्मचारी हो तो इस वार को सह लो। और फिर आरंभ हुआ वो युद्ध जो त्रिलोक के लिए भी एक रहस्य बन गया। वायुदेव की गति, अग्निदेव की ज्वाला, दोनों टकराईं। पर्वत हिल उठे, सागर उबलने लगे, आकाश कांप उठा। हनुमान जी ने एक ही हाथ से योगी को रोक लिया, लेकिन उनके मन में अहंकार नहीं, केवल भक्ति थी। तभी योगी बोले, वत्स, ये शक्ति तुम्हारी नहीं, तेरे भीतर सोया हुआ रुद्र जाग उठा है। हनुमान चकित हो उठे, आप कौन है जो मेरे हृदय का रहस्य जानते हैं? तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला और योगी का रूप टूटने लगा। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान महादेव थे। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न पाया। शिव बोले, वत्स, तो मेरा ही अंश है। आज मैंने तेरी भक्ति की परीक्षा ली है, तेरी शक्ति की नहीं। शिव बोले, जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, तू मेरे रूप में मेरी शक्ति बनकर लोगों की रक्षा करेगा। हनुमान जी ने चरणों में सिर झुकाया और पूरे आकाश में गूंज उठी एक दिव्य ध्वनि, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक नए सपने को उड़ान देने में हमारा साथ दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।